जैसे कहने का मतलब है, अगर हम ये कह दें कि बताइए 60 लीटर में से अगर हम 15 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल लेते हैं तो इस 15 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, ऐसा सवाल अगर आपसे पूछ दिए टोटल कितना हो जाएगा। यानी कुल की बात करें तो 3 हो गया, यानी 3 किसके बराबर है, 15 के बराबर है। यानी 1 जो है अनुपात किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी मिल किसमें 10 है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए मिक्सर का पार्ट 1 लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों को इसका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं और साथ में इसका एलिगेशन मेथड जो है मिश्रण पर आधारित सवाल को सॉल्व करने का, उसको भी बताने जा रहा हूं और उसका आसान ट्रिक भी बताऊंगा। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप आज के टॉपिक अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे सबसे पहली बात जो समझना है फ्रेंड्स, वो आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि मिश्रण आखिर होता क्या है। जब तक आप मिश्रण बात को अच्छी तरह से नहीं समझ जाते हैं तब तक इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे कि आखिर मिश्रण क्या चीज़ है। देखिए, आप मिश्रण वर्ड से इस बात से वाकिफ हो कि मिलाना होता है, लेकिन यहाँ पर हम उस मिश्रण की बात करेंगे जिसको इस ढंग से मिला देते हैं ताकि उसमें कोई बदलाव नहीं आए। यानी मिलाने के बाद उसके जो अवयवी तत्व होते हैं, जैसे दो चीज़ को अगर मिला रहे हैं तो वो इस प्रकार से मिल जाए कि दोबारा हम उसे नहीं अलग कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं खुली आंखों से कि इसमें कुछ मिलाया गया है। जैसे कि दूध और पानी का मिश्रण। आप देखिए, दूध और पानी का मिश्रण आप पता कर सकते हैं, लेकिन खुली आंख से आप नहीं बता सकते हैं कि दूध और पानी में कुछ मतलब पानी मिला हुआ है दूध में, ऐसा आप देखकर नहीं बता सकते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी भी चीज़ का अगर आपको मिश्रित करना है तो सेम चीज़ का मिश्रण होगा, यानी जो उसे मिल जाए और मिलने के बाद पता नहीं चले। दूसरी बात आपको याद रखना ये फ्रेंड्स कि मिश्रण की आवश्यकता होती क्यों है। देखिए, खासकर यहाँ पर जो सवाल पूछा जाएगा वो उसमें इस तरह की बात आएगी जिसमें मिश्रण की आवश्यकता इसलिए होती है, जैसे आप कह लीजिए कि अगर मान लीजिए एक सस्ती वस्तु है और एक महंगी वस्तु है। यानी कोई बिजनेसमैन है, कोई दुकानदार है, चाहे कोई भी चीज़ वो बेच रहा है, चावल दाल है, गेहूँ है, आटा है, और अलग अलग दाम का है। अधिक दाम वाला वस्तु नहीं बिक रहा है, कम दाम वाला वस्तु नहीं बिक रहा है। अधिक दाम वाला वस्तु इसलिए नहीं बिक रहा है कि उसकी कीमतें अधिक है, और कम दाम वाला वस्तु इसलिए नहीं बिक रहा है कि उसकी कीमत कम इसलिए लगता है कि वह उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में दुकानदार के द्वारा क्या किया जाएगा, उन दोनों वस्तुओं को मिलाकर, जैसे अगर 2 अलग अलग दाम के चावल है, या फिर 2 अलग अलग दाम के गेहूं हैं, या फिर 2 अलग अलग दाम के दाल हैं, यानी एक महंगी दाल एक सस्ती दाल है, दोनों को मिलाकर दोनों को एक बीच का दाम रख दिया जाएगा। यानी जो सस्ता है उससे अधिक और जो महंगा है उससे कम के बीच में दाम रख दिया जाएगा और उसे मिलाकर बेच दिया जाएगा। तो उन दोनों दाल को या फिर दोनों चीज़ को किस अनुपात में मिलाया जाएगा, सवाल ये बनता है। और दूसरा चीज़ कि दोनों का अनुपात दे दिया है, किस अनुपात में मिलाया, लेकिन बेचेगा किस दर पर, ये पूछ दिया जाएगा। तो यहाँ पर 2 तरह से सवाल पूछा जाता है मिश्रण में फ्रेंड्स, और इस सवाल को सॉल्व करने का जो मेथड होता है उसी मेथड को एलिगेशन मेथड कहते हैं। और टॉपिक जो है मिश्रण है, एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है फ्रेंड्स, इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। एलिगेशन क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ मिश्रण पर आधारित जो सवाल होता है उसके सॉल्व करने का मेथड है। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि आखिर मिश्रण को मिलाया कैसे जाता है और सवाल कैसे पूछा जाता है। एक छोटा सा बात देखिए कि कोई भी बर्तन में हम कहते हैं कि उसमें दूध है, पहले से क्या है, उसमें दूध है। मान लीजिए इसमें 40 लीटर दूध है पहले से मिल्क, और इसमें 20 लीटर क्या कर दिया गया, वाटर मिला दिया गया। तो इसका जो मिक्सचर बनेगा, यानी जो मिश्रण बनेगा वो कितना लीटर का बनेगा, 60 लीटर का बनेगा। 60 लीटर क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। और दूसरी बात याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो कितना अनुपात में पानी मिला गया, किस रेशियो में, तो देखिए 40:20 करेंगे तो 2:1। यानी इसमें जो मिलाया गया है, यानी इस मिश्रण में 60 लीटर के मिश्रण में जो है फ्रेंड्स दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 है।
तो क्या यह 2:1 इसी सिर्फ 60 लीटर को दिखाएगा? नहीं, यह 2:1 जो है फ्रेंड्स 60 लीटर के प्रत्येक भाग में यही अनुपात रहेगा। जैसे कहने का मतलब है, अगर हम ये कह दें कि बताइए 60 लीटर में से अगर हम 15 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल लेते हैं तो इस 15 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, ऐसा सवाल अगर आपसे पूछ दिए तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जब हम इसमें आपसे पूछ रहे हैं तो इसका मान चेंज हो जाएगा। 60 लीटर में जो रेशियो है मिल्क और वाटर का वही 15 लीटर में भी होगा। कैसे? तो हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसे 2:1 बोला तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी कुल की बात करें तो 3 हो गया, यानी 3 किसके बराबर है? 15 के बराबर है, यानी 1 जो है अनुपात किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो 5 दूनी कितना हो गया? 10, यानी मिल्क इसमें 10 है और पानी इसमें कितना है? तो 5 1 कम 5 है, यानी 10 लीटर और 5 लीटर क्या निकल गया? पानी 15 लीटर के मिश्रण में। शेष अगर इधर बचता है 45 लीटर, तो इसमें भी अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो इसमें भी दूध और पानी का अनुपात वही होगा जो टोटल मिश्रण में था, टोटल विलियन में जितना था उतना उसके प्रत्येक भाग में होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक भी आप समझ ले कि अगर कोई सवाल इस तरह पूछ दिया जाता है कि कोई विलियन दे दिया, कोई घोल दे दिया, कोई मिश्रण दे दिया और उसमें बता दिया अगर मान लीजिए दूध और पानी का ही मिश्रण है तो उसमें अगर दे दिया, कभी अल्कोहल पानी का पूछ देता है और उसमें बोल रहा है कि इतना है घोल में और उसमें से इतना घोल अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो बताइए कि उसमें कितना होगा अनुपात। तो याद रखिएगा टोटल घोल में जो अनुपात है उसके प्रत्येक भाग में उतना ही अनुपात होगा, चाहे उसे कितने भागों में आप अलग अलग बांट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ और बात देखते हैं मिश्रण से संबंधित। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ इस प्रकार से सवाल। देखिए कि अगर आपको ऐसा हम कह देते हैं कि अगर आपको 2 दालें हैं, एक दाल जो है 60 रुपया केजी है और एक दाल 70 रुपया केजी है, दोनों सेम दाल है, एक 60 रुपया किलो है और एक है दाल जो है 80 रुपया, दोनों एक ही दाल है लेकिन दोनों की कीमतें अलग अलग है, एक 60 रुपया वाली है और एक 80 रुपया वाला है। ऐसा किया गया कि दोनों दाल को मिला दिया गया और एक का केजी, दोनों का एक केजी दाल हम मिला देते हैं तो टोटल दाल कितना हो गया? 2 केजी हो गया। और अब इस 2 केजी जो दाल हुआ इन दोनों दाल को मिलाकर इस दाल को क्या किया गया कि 70 रुपया केजी बेच दिया गया। तो 70 रुपया प्रति केजी बेच दिया गया। देखिए जो दाल 60 रुपये में बिक रहा था उसमें अब 10 रुपया का फायदा हो रहा है और जो दाल 80 रुपये में बिक रहा था वो 10 रुपया कम करे वो भी बिक जा रहा है। तो इसलिए एक सस्ती वस्तु को और एक महंगी वस्तु को फ्रेंड्स साथ में मिला दिया जाता है ताकि उसको बिक्री हो जाए, यानी जो सस्ती चीज़ें हैं वो नहीं बिक रहा, जो महंगी चीज़ वो भी नहीं बिक रहा है, इसलिए दोनों को मिला दिया जाए और मिश्रित करके बेच दिया ताकि बिजनेस हो जाए उसका, है ना। अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछा जाता है कि एक सस्ती दाल जो 60 रुपये केजी था और एक 80 रुपया केजी जो था, इन दोनों दाल को मिलाकर एक एवरेज रेट में से बेच दिया जा रहा है 70 रुपया में। तो बताइए इस दाल को किस अनुपात में मिलाया गया? पूरी की पूरी दाल ही अगर मिला दी दोनों बराबर मात्रा में रहेगा तो 1:1 में मिलाया जाएगा। तो कैसे जानेंगे फ्रेंड्स? तो इसको सॉल्व करने का तरीका, जब औसत दर दिया रहे, इसको क्या बोलते हैं? औसत दर बोलते हैं। औसत दर जब दिया रहे तब आप देखिए इस मान में बड़ी छोटा मान बड़ा मान का अंतर क्रॉस जो है डिफरेंस निकालिए। तो 80 में 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 रुपया। और यहाँ भी देखिए 70 में 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 रुपया बचेगा। और इसी का रेशियो कर देना, यानी 10:10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1:1 होगा, यानी 1:1 आ जाएगा। यानी इन दोनों दाल को किस अनुपात में मिलाया गया है फ्रेंड्स? तो 1:1 में मिलाया गया है। अब देखिए इसमें सवाल और आपसे क्या पूछ दिया जाएगा? तो 2 दाल को मिला दिया गया, औसत दर 70 रुपये पे बेच दिया गया। तो ये भी पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि ये दाल जो है इसको बेचने पर व्यापारी को लाभ होगा या हानि होगा। तो उस पर भी सवाल किससे बनाएंगे उसका भी हम बताएंगे फॉर्मूला, उसका सॉल्व करके क्वेश्चन भी दिखाएंगे। वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा आप लोग। सबसे पहले आप यहाँ समझिए कि जिस मेथड से हमने रेशियो निकाल लिया कि इस दाल और इस दाल को 1:1 में मिलाया गया है, इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इसको हम लोग कहते हैं एलिगेशन मेथड कहते हैं।
तो यहाँ पर क्या देखा आपने, तो आप यहाँ पर गौर किए होंगे क्या कि यहाँ पे औसत दर दिया हुआ था और रेशियो पूछा गया था। तो सवाल यहाँ पर एक तरह का ये हो गया जिसमें आपसे अनुपात पूछ दिया जाएगा। दूसरा पूछने का सवाल तरीका ये है फ्रेंड्स कि आपको ये अनुपात दिया रहेगा और बोलेगा कि बताइए किस औसत दर पर बेचा जाता है। तो दोनों को आप देखिए पहले ध्यान से कि कैसे चेंज किया जाता है दोनों को। तो आइए हम उसी को दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर अभी हम जो बताएं कि एक सस्ती वस्तु जो है वो x रुपया में और एक y रुपया में बेच दिया जाता है और इन दोनों का एवरेज दर जो है वो z रुपया है, तो अनुपात अगर पूछा जाता है तो y माइनस जेड या z माइनस वाई, जो बड़ा अंक रहेगा उसमें छोटा अंक को घटा के लिख देना है और रेशियो क्या आ जाएगा z माइनस एक्स हो जाएगा। यानी इससे आप क्या प्राप्त कर लेंगे, तो इससे आप अनुपात ज्ञात कर लेंगे जो अनुपात पूछ रहा है। लेकिन सवाल अगर इस तरह से पूछ दिया जाए फ्रेंड्स कि आपको दो का अनुपात दे दिया है, जैसे एक वस्तु a रुपया में एक b रुपया में खरीदा गया, ये x खरीदा गया ये y खरीदा, दोनों को मिला दिया गया है, तो औसत दर पूछा जाता है। तो औसत दर निकालने का फॉर्मूला b माइनस ए बाई क्या करना है आपको, तो x प्लस वाई और गुना y से करना है प्लस a जोड़ देना, या फिर b में पहले से b माइनस ए कीजिए x प्लस वाई और गुना कर दीजिए क्या x। अब यहाँ पर देखिए ऐसी स्थिति में क्या है, तो x इज ग्रेटर देन y है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि x इज लेस देन y है, यानी x का मान y से छोटा है। तो यहाँ जब बड़ा मान लेंगे तब प्लस ये करेंगे और यहाँ जब लेंगे छोटा मान तब b में माइनस ये करेंगे। ये दोनों स्थिति में आप क्या कर लेंगे, औसत दर ज्ञात कर लेंगे। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये अनुपात निकाल सकते हैं और ये हम एवरेज दर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आज जो हम बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स वो अनुपात निकालने बताएंगे, और साथ में साथ आपको हम क्या बताए थे फर्स्ट में कि अगर इस पर सवाल ऐसा पूछा जाता है कि इस दर पर बेचेंगे तो व्यापारी को कितना लाभ होगा या हानि होगा, तभी वही सवाल हम आपको सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल देखिए आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि अजय ने 15 किलो दाल 14.50 प्रति किलो की दर से और 10 किलो दाल 13 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी। उसने उन दोनों को मिला दिया और उस मिश्रण को 15 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा। इस लेन देन में उसका लाभ कितना हुआ। देखिए सवाल क्या है, एक दाल जो खरीदा गया 15 केजी है और एक दाल जो है वो 10 केजी है, ऐसा कह रहा है। और फिर कह रहा है इसका कीमत जो था वो 14.50 रुपया और इसका 13 रुपया था और दोनों को बेच दिया कितना में, 15 रुपये की दर में। जो दाल 13 रुपया का है उसे 15 में बेचा गया फ्रेंड्स, का मतलब यहाँ भी 2 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और जो दाल 14.50 रुपये में खरीदी उसे 15 में बेचा गया, मतलब यहाँ भी लाभ हो रहा है 0.50 का। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, कुल लाभ आपसे पूछा जा रहा है। तो कुल लाभ जो है फ्रेंड्स वो कितना जगह 2 रुपया लाभ हो रहा है 10 किलो पर, यानी 10 गुना 2 प्लस 0.50 पैसा लाभ हो रहा है कितना, 15 किलो पर। तो 15 गुना 0.50 कर दीजिए, तो 10 दूनी 20 प्लस 15 पचे 75, 7.50 हो गया, यानी 20 और 7 27.50 रुपया टोटल आ जाएगा लाभ किसको, इस व्यापार में, जिसमें एक 14.50 रुपये वाला और 13 रुपये वाला क्या किया गया है, दाल को मिश्रित करके 15 रुपये में बेच दिया गया है। आई होप फ्रेंड्स आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे किस प्रकार सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखना चाहते वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। एक और सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है राम बाबू। अगला सवाल देखिए आपके सामने फ्रेंड्स, कहता है राम बाबू 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाला 25 किलोग्राम गेहूं खरीद कर 4.50 प्रति किलोग्राम 35 किलोग्राम गेहूं के साथ मिला देता है तथा मिश्रण को 4.25 रुपये में बेच देता है, तो कितना लाभ या हानि उठाया। सॉल्यूशन लिखना चाहिए फ्रेंड्स तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं। अगला जो सवाल है वो क्या है, सवाल में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए क्या रहा है कि 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाला 25 किलोग्राम यानी 25 केजी गेहूं है 4 रुपया वाला, और आगे बोल रहा है कि 35 किलोग्राम जो है
वो है कितना का 35 kg जो गेहूँ है वो है 4.50 रुपया वाला, और इन दोनों को मिलाकर क्या किया गया 4.25 रुपया में बेच दिया गया है। अब यहीं पे बात को समझना है आपको। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है फ्रेंड्स, उस बात को देखिएगा। यहाँ आपको ये समझना है कि यहाँ पर देखिए 4.25 था, अब जो कीमत खरीदा गया था 450 रुपये में उसको बेचा जा रहा है 425 रुपये में। इसका मतलब हानि हो रहा है कितना का, तो -0.25 रुपये का, और इसे 4 रुपये में खरीद कर इसको बेचा गया 0.25 में। इसमें तो फायदा हो रहा है, लेकिन टोटल कैसे पता करें कि दोनों को मिला दिया गया है। तो ये हानि किस पर हो रहा है 35 kg पर, तो यहाँ पर 35 गुना कर दीजिए कितना, तो 0.25 और प्लस यहाँ पे अब 25 गुना क्या कर देंगे, तो 25 गुना 0.25, इसको गुना करेंगे माइनस वाला टर्म से तो -8.75 होगा फ्रेंड्स, गुना कर लीजिएगा। प्लस इसको गुना करते हैं तो 6.25 होगा। अब माइनस कर रहे हैं तो माइनस में ही बच रहा है 2.50 रुपया, यानी जब मान आपका ऋणात्मक आ रहा है इसका मतलब है फ्रेंड्स कि आपको हानि हो रहा है। तो इसमें राम बाबू को क्या हो रही है, हानि हो रही है 2.50 रुपये का। तो फ्रेंड्स लाभ हानि वाला जो भी सवाल इस तरह पूछा जाएगा आप आसानी से इस तरह सॉल्व कर लेंगे। आइए एक और सवाल लेते हैं, आज के क्लास का आखिरी सवाल। कहता एक दुकानदार 30 किलोग्राम चावल 7 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 किलोग्राम चावल 775 रुपये प्रति किलोग्राम दर से खरीदता है, वह दोनों प्रकार के चावलों को मिलाकर मिश्रण जो है 750 प्रति किलो बेचता है। इस प्रक्रिया में इसका लाभ या हानि क्या होगा। सेम इसी तरह बनेगा। सॉल्यूशन लिखना तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए हम इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि 7 रुपया किलोग्राम, जो 30 किलोग्राम जो चावल है उसका कीमत है 7 रुपया, और एक चावल है 20 किलोग्राम, इसका कीमत है 7.75, और इन दोनों को बेचा जा रहा है 7.50 रुपये में। आप देखिए जो चावल खरीदा गया 7.75 में और बेचा जा रहा है 7.50 रुपये में, इसका मतलब है क्या, लॉस लग रहा है ना फ्रेंड्स। कितना लग रहा है, तो -0.25 का, और इसमें क्या आ रहा है, फायदा हो रहा है 0.50 का। अब टोटल देख लेते हैं कितना होता है, तो 20 गुना क्या करेंगे -0.25 और प्लस 30 गुना कितना करेंगे, तो 0.50। तो इधर तो हो जाएगा 25 दूनी 50 -5 और प्लस इधर 5 दिया 15, तो 15 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स 10 रुपया, यानी प्लस में मान आया, इसका मतलब 10 रुपया का लाभ हुआ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप एलिगेशन मेथड लगा के चेक कर सकते हैं कि लाभ या हानि हो रहा है। जितना केजी का है उतना आप गुना करके निकाल दीजिएगा, फिर आपको प्लस मान आ रहा है तो लाभ हो रहा है, अगर मान ऋणात्मक आ रहा है तो हानि होगी। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।